और जो जज्बा मुझे देखने को मिला पटना और बिहार के लोगों के अंदर, और खुशी की बात है कि लोग अपने जज्बात उनके ज़िंदा हैं और आज वो इस हद तक जागरूक हो चुके हैं कि अपने हक़ को मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो सरकार उनके साथ में, इतने लोग जागरूक हैं। और इस तहरीक को लेकर के हम सड़क से लेकर सदन तक भी लड़ाई लड़े हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। आपके यहाँ संभल में इसका एक्सपेरिमेंट पहले ही कर लिया गया, मस्जिद छीनने की कोशिश। संभल उसकी तारीख नहीं है, बल्कि और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान जिनको निशाना बना करके टारगेट किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री इस बात की सफाई पेश कर रहे थे कि इससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला, उनके धार्मिक स्थल पर कोई निशाना नहीं होने का है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज उनसे, जब ये अभी कानून लागू नहीं हो पाया, उससे पहले ये सूरत हाल हो चुकी है, तो कानून पूरी अगर लागू हो जाएगा तो तब क्या हाल होगा। नीतीश कुमार थे, उन्होंने समर्थन दे दिया है, तो उनको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? बिहार के लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कोई भी पार्टी इस देश के अंदर, चाहे नीतीश जी की हो, पासवान जी की हो या नायडू जी की हो, उनको ये सोचना चाहिए। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ ऐतिहासिक रैली हुई है और समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब पहुंचे हैं। आज आप यहां पहुंचे, वक्फ कानून के खिलाफ लोगों का सैलाब था, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं आकर के मुझे मसरत हुई यहाँ हाजिर होकर के, और जो जज्बा मुझे देखने को मिला पटना और बिहार के लोगों के अंदर, और खुशी की बात है कि लोग अपने जज्बात उनके ज़िंदा हैं और आज वो इस हद तक जागरूक हो चुके हैं कि अपने हक़ को मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो सरकार उनके साथ में दोहरा मापदंड अपना रही है, जो हक और संवैधानिक जो अधिकार हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको छीनना चाहती है, उसके लिए लोग जागरूक हैं। और इस तहरीक को लेकर के हम सड़क से लेकर सदन तक भी लड़ाई लड़े हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। हम पूरे मुल्क के अंदर इस तहरीक को चला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो ये तहरीक चली है, इसके अंदर लोगों का अच्छा हमें रुझान मिल रहा है। जहाँ इस मुल्क के मुसलमानों के हक़ को छीनने की बात हो रही है, मुसलमान इस एक जगह इकट्ठा हैं, उसके साथ साथ सेकुलर समाज के दूसरे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें इंशाल्लाह इस मकसद में कामयाबी मिलेगी। अभी कानून आया ही है, लेकिन आपने एग्जाम्पल दिया मन से कि आपके यहाँ संभल में इसका एक्सपेरिमेंट पहले ही कर लिया गया, मस्जिद छीनने की कोशिश। संभल उसकी तारीख नहीं है, बल्कि और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान जिनको निशाना बना करके टारगेट किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री इस बात की सफाई पेश कर रहे थे कि इससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला, उनके धार्मिक स्थल पर कोई निशाना नहीं होने का है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज उनसे, जब ये अभी कानून लागू नहीं हो पाया, उससे पहले ये सूरत हाल हो चुकी है, तो कानून पूरी अगर लागू हो जाएगा तो तब क्या हाल होगा। इसलिए हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि ये कानून इस देश के अंदर लागू होना चाहिए, जो अमेंडमेंट किए गए हैं। वक्त जियाउर साहब, अभी हम लोग बिहार में हैं और यहाँ से जो सामाजिक सोच के नीतीश कुमार थे, उन्होंने समर्थन दे दिया है, तो उनको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? बिहार के लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कोई भी पार्टी इस देश के अंदर, चाहे नीतीश जी की हो, पासवान जी की हो या नायडू जी की हो, उनको ये सोचना चाहिए कि वो सबके वोट लेकर के इस जगह तक पहुँचे हैं और मुसलमानों का भी वोट भरपूर है। अगर उनके साथ में इस प्रकार की तरह ज़्यादती करेंगे, उनको नज़रअंदाज करेंगे, धोखा देंगे, तो यकीनन फिर लोग अब मजबूर होकर के उनको साथ छोड़ करके सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। इसके गांधी मैदान के बाद अब कहाँ आप लोग आंदोलन करेंगे, कैसे लड़ाई? ये देखिए, एक मुहिम का हिस्सा है। अभी अलग अलग पूरे मुल्क के अंदर, अभी एक पिछले हफ्ता में झारखंड में रांची में था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मीटिंग हुई थी, मैं वहाँ गया था। उससे पहले बिहार दिल्ली में था। तो जगह जगह जैसे एक तहरीक चल रही है, जहाँ जहाँ भी ये कॉल की जाएगी और जहाँ इस कौम को, पूरे देश के लोगों को, मैं इस मुहिम के अंदर जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, मैं हर जगह हाजिर रहूँगा। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब थे। उन्होंने कहा कि ये कानून पूरे ही मुसलमानों के लिए खतरा है और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाती है। आपको पता है कि जिस समय ये कानून संसद में पारित हो रहा था, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने बड़ी ही मजबूती से इसके खिलाफ अपनी बात रखी और तमाम समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस कानून का खिलाफत किया। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस कानून के खिलाफ में एक बड़ा जनसभा था, बड़ा आंदोलन था और इसमें जो संभल से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, ये भी शामिल हुए थे और इन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।